इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से आपको टैली में एक कंपनी कॉन्फ़िगर करनी है। बेसिक कंपनी क्रिएशन के लिए आपको कौन कौन से फीचर्स को इनेबल करना पड़ेगा। हमने इस वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल्ड बात नहीं की है ताकि आप कंफ्यूज भी ना हो जाएं। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो पर्टिकुलर पार्टी टू पार्टी डिपेंड करते हैं, किस पार्टी में आपको कॉन्फ़िगर करने चाहिए, किस में नहीं करने चाहिए। तो हमने बिल्कुल बेसिक फीचर्स इसमें डिस्कस किए हैं। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और इस वीडियो के अंदर आपको हम बात करेंगे गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पर आपको काफी सारे फीचर्स देखने को वही मिल जाते हैं, तो हम उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं कि किस तरह से आपको इन फीचर्स को एक्सेस करना है, कौन सी की क्या काम उसमें करने वाली है। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। टैली के लाइसेंसिंग पेज पर आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे जो लाइसेंस को कॉन्फ़िगर करने के लिए हैं। पहला है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। अगर आप सिर्फ ट्रायल बेसिस पर एक बार देखना चाहते हैं टैली किस तरह से वर्क कर रहा है, आपको ये प्रॉपर सूट करता है, आपको इसमें सीखना है। अगर आप फिलहाल इसमें वर्किंग नहीं करने वाले हैं, आपको इससे कोई इनकम नहीं आने वाली है, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे आप एजुकेशनल मोड में ही टैली को यूज करें। मल्टी यूजर या गोल्ड लाइसेंस वाले यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, सेम नेटवर्क से अगर आपका सर्वर सिस्टम कनेक्ट है तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास में ऑलरेडी लाइसेंस है, एक्टिवेशन आपके पास ऑलरेडी है इसका लाइसेंस, तो आप इसको लाइसेंस को एक्टिवेट कर सकते हैं अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड इसमें डाल के। और एक ऑप्शन है इसमें एक्टिव न्यू लाइसेंस का, फोर्थ ऑप्शन है जो अगर आपने टैली की वेबसाइट पे जाके अभी टैली का लाइसेंस आपने बाय किया है तो आप यहां से एक्टिव न्यू लाइसेंस करके इसको लॉगिन कर सकते हैं। फिलहाल हम आपको टैली इन एजुकेशनल मोड में ही यूज करना बताएंगे कि किस तरह से आपको टैली को यूज करना है। देखिए मेरे डाटा पाथ के अंदर ऑलरेडी एक कंपनी थी तो ये कंपनी ओपन हो गई है। अदरवाइज आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड यहाँ देखने को मिलेगा। मैं इस कंपनी को बंद कर देता हूँ और यहाँ पे अगर आपने कोई डाटा पाथ सिलेक्ट किया है, कंपनी है तो यहाँ शो कर देगी, अदरवाइज आपको न्यू कंपनी क्रिएट करनी है। ये कंपनी क्रिएशन स्टार्ट करते हैं। क्रिएट कंपनी पर आपको क्लिक करना है, इसे एंटर करना है। कुछ इस तरह का आपको पेज देखने को मिलेगा कंपनी क्रिएशन का। इसमें आपको कंपनी का डाटा पाथ सिलेक्ट करना है सबसे पहले कि आपको कंपनी का डाटा कहां रखना है। बाय डिफॉल्ट अगर आपने इसको सिलेक्ट कर रखा है तो ये डाटा आपका वहीं जाने वाला है, चाहे कितनी भी कंपनी आप क्रिएट कर लीजिए। अगर आपने इसको चेंज करना है तो डाटा के अंदर जाके डाटा पाथ में आप इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए कंपनी का नेम इसमें एंटर कर देते हैं, ABCD फॉर सपोज मैं एक बार ले लेता हूं और इसका एड्रेस हम ले लेते हैं। मैंने पार्टी का नेम और एड्रेस इसमें एंटर कर लिया है। अभी हम इसमें स्टेट और बाकी की सारी डिटेल्स भी फिल कर लेते हैं। मोबाइल नंबर, मेल आईडी आपको यहाँ एंटर कर लेना है, पिन कोड डाल लेना है, वेबसाइट है उसकी डिटेल डाल लेनी है। उसके बाद में ऑप्शन आता है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर आपका कब से स्टार्ट होगा। आपको बता दूं फाइनेंशियल ईयर वैसे तो आपको पता होगा, अगर आप ऑलरेडी अकाउंट्स के फील्ड में हैं तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च को। हम 24-25 की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर आपका 1/4/2024 से स्टार्ट होने वाला है। और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम के अंदर आपको वो पीरियड देना है जब से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, जब से आपने अपने बिजनेस को बुक्स को स्टार्ट करना है, टैली में एंट्री स्टार्ट करनी है। फॉर सपोज मैंने बिजनेस की मेरी ओपनिंग की थी 12 तारीख को, 12 अप्रैल को, तो मैं यहाँ 12 अप्रैल ले लूंगा। फिलहाल हम इसको बाय डिफॉल्ट सेटिंग पे रखते हैं। यहाँ पर आपको अपना करेंसी सिंबल दे देना है जो इंडिया के केस में नॉर्मली INR रहने वाला है और इसे हम कर लेते हैं सेव। कंपनी क्रिएशन सक्सेसफुली, इनेबल द फीचर एज योर बिजनेस नीड। आपकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको इन फीचर्स को यस या नो आपका इनेबल करना है और इसकी आगे की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो चलिए इसके बारे में हम कर लेते हैं बात। कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, इनेबल द फीचर एज योर बिजनेस नीड्स। तो हमें कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट कर ली है और अब हमें कंपनी फीचर्स को इनेबल करना है। कौन कौन से ऑप्शन हमें कंपनी के अंदर रखने हैं, किस किस डाटा को हमने कंपनी में मेंटेन करना है। फर्स्ट फीचर यहाँ पे हमें इनेबल करना है अकाउंटिंग के रिगार्डिंग। मेंटेन अकाउंट्स को हमें यस रखना है क्योंकि हम हमारे अकाउंट्स को मेंटेन करने वाले हैं। इसमें हमारी जो भी एंट्रीज हैं पार्टी वाइज उनको प्रॉपर मेंटेन करेंगे, लेजर इनके प्रॉपर बनाएंगे। इनेबल बिल वाइज एंट्री को भी हम यस रखने वाले हैं क्योंकि हम हर बिल वाइज पार्टी का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। बिल नंबर 2 की रिसिप्ट हमें आ गई है, बिल नंबर 3 की रिसिप्ट पेंडिंग है, तो उसका प्रॉपर हम रिकॉर्ड करेंगे कौन से बिल के अगेंस्ट कौन सी पेमेंट आई है हमारे पास में। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक गुड्स आपके जो आपके पास में है, तो किस किस को इस फीचर को इनेबल करना है, किसको नहीं करना है। इसके लिए आपको देखना होगा आपका कंपनी का टाइप, आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है, आप सेल्स प्रोवाइड करते हैं, सर्विस देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो मेनली इसमें 3 तरह के ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगी। पहली है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें CA, डॉक्टर, एडवोकेट आते हैं जो कि सिर्फ आपको सर्विस देते हैं, कोई भी गुड्स आपको नहीं देते हैं, कोई भी चीज आपको नहीं बेचते हैं, वो सिर्फ अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं और उसके अगेंस्ट आपको चार्ज करते हैं। तो इसमें कोई भी इन्वेंट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इस फीचर को हम नो रखेंगे। इन केस ऑफ सेल्स, अगर आप एक दुकानदार हैं, आप एक किराना गुड्स को सेल कर रहे हैं, आप स्टेशनरी को सेल कर रहे हैं, आप पर्टिकुलर किसी भी गुड्स की सेल कर रहे हैं, उस केस में आपको अपना स्टॉक मेंटेन करना है, इन्वेंट्रीज को मेंटेन करना है। इतने गुड्स मैंने सेल कर दिए, इतने बाय कर दिए, इतने भी मेरे पास में अवेलेबल है, तो इन्वेंट्री को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आपकी, आप कुछ प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, जैसे आप एक लैपटॉप को असेंबल करने वाली कंपनी है, तो आप उस लैपटॉप को मैन्युफैक्चर कर
रहे हैं, उसको बना रहे हैं, तो उसका भी आपको रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा। कितने गुड्स आपके पास में अवेलेबल है, कितने आपने सेल कर दिए, कितने आपके मैन्युफैक्चरिंग में कंज्यूम हो गए, उसके केस में भी आपको इन्वेंट्री को मेंटेन करना रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर है इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। क्या हमारी इन्वेंट्री है वो अकाउंट्स को, वो हमारी बुक्स की वैल्यू को हिट करेगी, इफेक्ट करेगी उसको, या यस वो करेगी इसको, इसे हम यस रख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टैक्सेशन के अंदर, तो क्या जीएसटी आपके ऊपर एप्लीकेबल है। अगर आपकी टर्नओवर 40 लाख प्लस सेल्स है आपकी, और अगर आपकी सर्विस प्रोवाइडर है तो 20 लाख प्लस है, तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी होता है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको इसे यस कर लेना है। अगर आपने जीएसटी लिया हुआ है तो इसे यस कर लेंगे, और इसके अंदर आपकी सभी बेसिक जीएसटी रिलेटेड डिटेल्स इसमें फीड कर देंगे। जैसे स्टेट आपका पूछा जाएगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है या कंपोजिशन है, ये इसमें पूछा जाएगा, वो आपको डाल देना है। जीएसटी नंबर, आपकी जीएसटीआर 1 आप किस तरह से फाइल करने वाले हैं, यूजर नेम, फाइलिंग मोड आपका, ये चीजें आपको अगर हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से आपको जीएसटी यूजर नेम और फाइलिंग मोड का यूज करके अपनी रिटर्न्स को टैली के हेल्प से फाइल करना है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं ऐसे बंदों के लिए जो बिल्कुल नए फ्रेशर हैं, जो टैली ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए हम इसको एक बार इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। ई इनवॉइस एप्लीकेबल, अगर आपकी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है तो आपको ई इनवॉइसिंग आपके लिए मैंडेटरी हो जाती है, आपको ई इनवॉइस जनरेट करना रहता है। तो लिए भी अभी हम इसको एप्लीकेबल नहीं करने वाले हैं, फ्यूचर में नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। इसके बाद में है ई वे बिल एप्लीकेबल। ई वे बिल अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आपको वो भी जनरेट करना है। अगर आप आउट ऑफ स्टेट आप गुड्स भेज रहे हैं और 50,000 से ज्यादा के गुड्स भेज रहे हैं तो आपको ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। विद इन स्टेट 1 लाख की लिमिट है, इसको भी आपको एप्लीकेबल यस कर लेना है। उसके बाद में अगर आप एक फ्लैट रेट पे अगर आप एक काम कर रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक ही गुड्स में काम कर रही है, तो आप उसको जीएसटी रेट और एचएसएन की डिटेल आपको इसमें फीड कर लेनी है। बार बार हर आइटम के अंदर आपको अपनी जीएसटी का रेट, एचएसएन की डिटेल, सभी चीजें इसमें बार बार फीड करनी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप अलग अलग गुड्स के अंदर काम कर रहे हैं, अगर आप किराना का काम है आपका, आपकी जो शॉप है वो किराना गुड्स की है, आपको इसमें अलग अलग टाइप के गुड्स आपको सेल करने रहते हैं। आपको साबुन भी बेचना है, आपको दाल चावल भी बेचना है, आपको चीनी भी बेचनी है। तो इस तरह से आप अलग अलग गुड्स को अगर यूज मेंटेन करना है तो इसको नो रखेंगे। उसके बाद में है फीचर टीडीएस का, अगर आपके पास टीडीएस आपको काटते हैं तो आपको अपनी बेसिक डिटेल इसमें फीड कर लेनी है। आपको टैन नंबर फीड कर लेना है, डिडक्टेड टाइप फीड कर लेना है, और सभी बेसिक डिटेल्स आप इसमें फीड कर लेंगे। लेकिन इसके लिए भी हम आगे एडवांस में बात करने वाले हैं, फिलहाल हम इसे नो रख लेते हैं। कंपनी अल्टरेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, कंपनी के सभी फीचर्स को हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं टैली के इस डैशबोर्ड के बारे में, यानी कि गेटवे ऑफ टैली के बारे में, किस तरह से और क्या क्या रिपोर्टिंग आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो उम्मीद है आपका इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इशू आ रहा है, कोई टेक्निकल इशू आप फेस कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा हमने टैक्स कुंडली नाम से हमारी ऐप है, और taxkundli.com हमारी वेबसाइट भी है, जिसमें आप हमारे एडवांस कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।